दोस्तों, अगर बृहस्पति कुंडली में नीच है या बृहस्पति दुष्प्रभाव में है, पीड़ित है, अस्त है, या राहु के साथ युति में है, या छठे आठवें बारहवें स्वामियों के प्रभाव में है, और अगर खुद ही तीसरे छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी है, विशेषकर यदि मूल त्रिकोण राशि जो है बृहस्पति की धनु वो तीसरे छठे आठवें या बारहवें भाव में है, तब बृहस्पति कुंडली के लिए अशुभ माने जाते हैं। और ऐसा बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो जीवन में जो शुभता है वो घट जाती है। बृहस्पति की कमजोरी को जीवन में आप लक्षणों से भी पहचान सकते हैं कि किस तरह के लक्षणों से आपको पता चले कि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है। बृहस्पति अगर कमज़ोर हैं तो ज्ञान प्राप्ति में आपको बाधाएं आती हैं, शिक्षा या धार्मिकता ज़्यादा काम नहीं आती, ऐसी सोच आपकी हो सकती है, सीखने की अक्षमता, लर्निंग एबिलिटीज़ कमज़ोर हो जाती हैं, और जो लंबे समय की याददाश्त होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो भी कमज़ोर हो जाती है। जीवन में जो अच्छा मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, वो नहीं मिलेगा। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि कोई समय पर बता देता तो जीवन कुछ और होता, जीवन बदल सकता था। लाइफ जो एथिक्स हैं, जीवन में नैतिकता, ये आप कम रख पाएंगे। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने का साहस आपके अंदर नहीं होगा। बृहस्पति अगर खराब है तो आपको संस्कार सही नहीं मिलेंगे, आपका आचरण दूषित हो सकता है। बृहस्पति कमज़ोर होने के साथ साथ अगर पीड़ित भी है तो आपको सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, विवेकवान नहीं होंगे आप। भ्रष्टाचार में शामिल होना, नशे, बुरी व्यसनों में जाना, आप इनमें जल्दी शामिल हो सकते हैं। आत्म मंथन, खुद का विश्लेषण करना, ऐसे गुण नहीं होंगे आप में। बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति अगर पाप प्रभाव में है तो सबसे ज़्यादा अहंकार देने वाला ग्रह है बृहस्पति। आपको लगेगा कि आपके जैसा ज्ञानी, जानकार, सलाह देने वाला कोई नहीं है, और कुछ दान भी करेंगे तो बहुत दिखावा करेंगे आप, दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, ऐसी आदत कमज़ोर बृहस्पति देता है। ईश्वरीय कृपा की कमी महसूस करेंगे, लक फैक्टर आपको लगेगा कि कमज़ोर है, आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। बृहस्पति अगर कमज़ोर और पीड़ित हो तो संतान संबंधी समस्या भी देता है। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, या संतान के कर्मों से आप दुखी हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर बृहस्पति चिंता दे सकता है। घर में अगर बहुत समय से मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। कोई भी मंगल कार्य होना हो, अगर उसमें कोई बाधा आ जाए तो भी बृहस्पति खराब है, ऐसा समझना चाहिए। पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, धार्मिकता का दिखावा करेंगे आप, या आप बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, अंधविश्वासी भी हो सकते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर रहता है, बार बार आपको लीवर की परेशानी, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो आपकी श्रद्धा, फेथ जो है वो कमज़ोर रहेगा। जो भी मार्गदर्शन आपको मिला है आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। चाहे भौतिक जीवन का मार्गदर्शन हो या धार्मिक जीवन का मार्गदर्शन हो, उस पर चल नहीं पाएंगे। जीवन में जो संतोष है, सेटिस्फिकेशन का जो फैक्टर है, वो नहीं होगा। दोस्तों, इसके विपरीत यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च के हैं, मित्र राशि में है, विशेषकर अगर नवांश कुंडली में मजबूत हैं, D9 में, तो कुंडली के और अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी हैं, 5 डिग्री से 15 डिग्री के हैं, मतलब मजबूत बृहस्पति हैं, तब आपको जीवन में शुभ लक्षण, बृहस्पति के कारकत्व और बृहस्पति जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित शुभ फल आपको मिलेंगे। आप विवेकवान होंगे, कुछ भी गलत करने से पहले भगवान देख रहा है, ऐसी आपकी सोच होगी। अशोभनीय विचारधारा आपकी नहीं होगी। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कम या ज़्यादा, लेकिन आपकी बातों से ज्ञान झलकेगा। जो भी गाइडेंस पिता या गुरु का जैसा भी मार्गदर्शन आपको मिलता है उसको अनुसरण करके उसका आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। खुद को अभागा महसूस नहीं करेंगे, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बृहस्पति अगर मजबूत हैं तो शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं नहीं आएंगी। संतान संबंधी मामलों में भी आपको परेशानी नहीं आएगी। विवेक का कारक है बृहस्पति, तो जीवन के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं आप, वो सही साबित होते हैं, तो आपका बृहस्पति मजबूत है। आर्थिक स्थिति आपकी कैसी भी हो, अगर आपको संतोष का अनुभव होता है, मेंटल सेटिस्फिकेशन है आपको, तो आपका बृहस्पति मजबूत है। पूजा पाठ करने में, समाज सेवा में, परोपकारिता में आपका मन लगता है, तो भी आपका बृहस्पति मजबूत है। दूसरों का सम्मान करेंगे आप, जो भी आपसे शिक्षा में या उम्र में ज़्यादा परिपक्व हैं, बड़े हैं, उनका आप सम्मान करेंगे। इसके अलावा अगर घर में मंगल कार्यों में आपके बाधाएं नहीं आती, समय समय पर मंगल कार्य होते हैं, तो भी ये अच्छे बृहस्पति की निशानी है। जीवन में व्यवस्थित रहेंगे आप, अनुशासित, सदा हुआ जैसे व्यक्तित्व होता है उस तरीके की
जो व्यक्तित्व में खूबियाँ हैं वो आपको दिखेंगी। दोस्तों, अगर क्या करना चाहिए, अगर बृहस्पति अशुभ भावों का स्वामी है और कुंडली में पीड़ित है, विशेषकर नवांश कुंडली में अगर वो कमज़ोर है, पाप ग्रहों के प्रभाव में भी है और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है और बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है, तो शुभ प्रभाव भी व्यापक होगा और अशुभ प्रभाव भी व्यापक होगा। अशुभ प्रभाव इतना व्यापक हो सकता है कि वो आपकी सहन शक्ति से बाहर हो सकता है। खराब बृहस्पति सबसे ज़्यादा आपकी सोच पर, सोचने समझने की शक्ति पर, आपके विवेक पर, आचरण पर प्रभाव डालता है, निर्णय लेने की अक्षमता प्रभावित होती है। तो आपको जो सूर्य हैं, जो कि आपकी आत्मा के कारक हैं और कहीं ना कहीं आपके जो निर्णय लेने की अक्षमता है अंदर से उसको प्रभावित करने की अक्षमता रखते हैं, तो उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता सूर्य देव होते हैं, तो हर रोज़ सुबह उठकर आपको हल्दी को गीला करके, थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें पानी और 2-3 बूंद गंगा जल की मिला करके उसको गीला कर लीजिए और अपने मस्तक पर लगा लीजिए, माथे पर। माथे पर लगाने के बाद आप किसी पीले आसन पर बैठिए या किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए और उगते सूर्य के सामने जब सनराइज हो रहा होता है, आप बैठकर गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ये बहुत निश्चित लाभ देने वाला उपाय होता है, आपके विवेक को बहुत प्रभावित करता है। आपका विवेक, निर्णय लेने की अक्षमता ये ज़रूर बढ़ जाएगी। आपको किसी भी अध्यापक का, गुरु का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनका मार्गदर्शन पसंद नहीं है तो ना लें, लेकिन उनकी आलोचना आपको नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को धर्म स्थान पर धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भी बृहस्पति की ऊर्जा संतुलित होती है। कोई भी छोटी या बड़ी जो भी धार्मिक पुस्तक हो, आप उनका दान मंदिर में, धर्म स्थान में आप कर सकते हैं। मंदिर में ही केले का पौधा अगर आप दान करते हैं एकादशी तिथि को या गुरुवार को, तो उससे भी बृहस्पति की शुभता प्राप्त होती है। हर रोज़ आप उस केले के पौधे की पूजा भी करें, उसके नीचे घी का दीपक जलाएं, उसकी जड़ों में हल्दी मिला हुआ जल डालें और 3 परिक्रमा भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उसी के नीचे बैठकर अगर आप जप भी करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को ज्ञान का दान करना, मतलब ज्ञान प्राप्ति में मदद करना, पाठ्य पुस्तक सामग्री का दान उनको करने से भी बृहस्पति की ऊर्जा संतुलित होती है। केले का दान, चने की दाल का दान, पीला दान मतलब हल्दी का दान, ये सब करने से भी लाभ मिलता है, लेकिन बृहस्पति का जो असली दान होता है वो ज्ञान का दान ही होता है। अगर आपको धन की परेशानी है, शारीरिक रोग हैं, लीवर की परेशानी है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में, महीने में पुनर्वसु नक्षत्र आता है एक बार ज़रूर, या बृहस्पतिवार को, किसी भी बृहस्पतिवार को आप एक साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए, होल टर्मरिक, उसको पीले कपड़े में आप रख दीजिए और पीले या लाल धागे से ही उसको एक पोटली सी, छोटी पोटली उसकी बना लीजिए और उसको भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दीजिए, उनके पास रख दीजिए। घी का दीपक जलाइए और उसको एक दिन आप वहीं पड़ा रहने दीजिए। उसके सामने आप भगवान शिव के, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर लें तो बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद आप उसको एक दिन वहीं पड़ा रहने दीजिए और अगले दिन सुबह नहा धोकर उसको अपनी दाहिने बाजू में आप बांध लीजिए। 3-4 महीने में आप उसको बदल सकते हैं। पीले पुखराज से ज़्यादा फ़ायदा ये आपको दे सकता है। संतान संबंधी, गृहस्थ जीवन संबंधी, शारीरिक रोगों संबंधी भी अगर आपको परेशानी है तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि आप हर पूर्णिमा को, और 11 पूर्णिमा अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपको लाभ दिखाई देगा। कोई भी धार्मिक पुस्तक ले लीजिए, पीली मिठाई ले लीजिए, पीले चंदन का टुकड़ा ले लीजिए, एक पीला फूल ले लीजिए और कुछ दक्षिणा, ये चीज़ें अगर आप किसी संत या सन्यासी को दान करते हैं, उनको देते हैं, तो भी आपको बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। हर रोज़ आप बृहस्पति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। पहले आप श्री हरि विष्णु का मंत्र जप लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद बृहस्पति का मंत्र जप लीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ जप लीजिए। 5 से 10 मिनट, जितनी देर आप कंसंट्रेट कर पाएँ, अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो भी बृहस्पति का बहुत शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। जितना उसके आपको लंबी आयु के वृक्ष लगाने चाहिए, नीम है, बरगद है, पीपल है, फलदार वृक्ष हैं, आम है, पपीता है, तो बृहस्पति की शुभ ऊर्जा आपको मिलेगी। अगर आपको कर्जे की समस्या है या कोई भी दुर्योग है कुंडली में जिसमें बृहस्पति शामिल है, तो आप जितना जल्दी हो सके सुबह जल्दी आपको उठना चाहिए और
श्री हरि विष्णु के सामने ही घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, उससे भी आपको शुभ लाभ मिलेगा। हर रोज़ जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करने से भी बृहस्पति की ऊर्जा संतुलित होती है। मस्तक पर या नाभि पर पीले चंदन का तिलक लगाने से भी ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं ये आपको बुजुर्गों की सलाह से लेने चाहिए। दोस्तों, इन सारे उपायों में से जितने भी उपाय आप कर पाएँ, लाभ आपको ज़रूर होगा। और ये सारे उपाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना ज्योतिषीय परामर्श के, लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।